आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर माँ की कहानी सुना रही हूँ। एक डोकरी थी, उसकी उम्र कम से कम 70-75 साल की हो गई थी। वह जो है माँ के पूजा करती थी, हमेशा ही माँ की सेवा करती रहती थी। माँ के मंदिर में जाती और उनकी पूजा करती, शाम को जाती तो दीपक लगा के आती। इसी तरह वह अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके कोई नहीं था, वह अकेली ही थी। वह अकेली थी और माँ के से जाके यही कहती, माँ मेरा कोई नहीं है आपके सिवा, माँ मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। तो देवी माँ भी बड़ी चिंतित रहती कि इनका क्या किया जाए, इस डोकरी को कैसे मदद दी जाए। एक दिन नौ दुर्गा चल रही थी, माँ ने उसके हाथ में फोड़ा कर दिया। वह फोड़ा दिनों दिन बड़ा होने लगा और बड़ा होता ही चला गया। तो उसको डोकरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा फोड़ा दिनों दिन इतना बढ़ रहा है। और नवे के दिन जब वह पूजा करके घर आई तो उसका फोड़ा फूट गया और उसमें से एक छोटा सा मेंढक निकल आया। डोकरी ने उस मेंढक को पकड़ लिया और माँ का चमत्कार समझकर उसको एक छोटे से पिंजड़े में रख दिया और वह उसको खाना पानी रखने लगी। अब वह तो माँ का प्रसाद था, दिनों दिन बड़ा होता चला गया। कभी छोटा दिखता ही नहीं था, बड़ा होता था 24 घंटे में, बहुत बड़ा हो जाता था। डोकरी को बड़ा आश्चर्य होता, यह मेंढक कितना बड़ा होता जा रहा है। डोकरी ने एक और पिंजड़ा मंगा लिया, उसमें रख दिया और जब भी वह घर पे होती तो अपने मेंढक को बाहर निकाल लेती, उससे बातें करती रहती, उसको तरह तरह का भोजन बना के खिलाती। इस बहाने उन डोकरी को भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिलने लगा। वह डोकरी मंदिर भर जाती थी और दिन भर अपने मेंढक की सेवा करती रहती थी। मेंढक भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। धीरे धीरे होते होते मेंढक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि आज हमारी रानी का स्वयंवर है, दूर दूर के देश के राजा आ रहे हैं, जिसको देखना हो देखने आना। हाथी जिसकी सूंड में भी माला डाल देगा, हम अपनी राजकुमारी का विवाह उसी के संग कर देंगे। दूर दूर देश से राजा आ गए हैं, बड़ा अच्छा सुंदर जो है स्वयंवर रच गया। हाथी के सूंड में माला दे दी गई। वह हाथी जो है 2-3 चक्कर लगा के आ गया और उसने किसी के गले में माला नहीं डाली। राजा बड़े दुखी हो गए, बेटी भी दुखी हो गई। राजा बोले, क्यों भाई, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा राजकुमार? तो हाथी ने सिर हिला दिया। तो बोले, भाई किसी ना किसी को तो पसंद करो, हमें अपनी राजकुमारी को कुंवारा थोड़ी रखना है। तो वह गया, उचकते उचकते मेंढक भी उसी स्वयंवर में पहुंच गया था और एक कोने में चुपचाप बैठा था। किसी ने नहीं देखा था, हाथी ने देख लिया और जाकर मेंढक के गले में माला डाल दी। सभी राजकुमार हतप्रभ रह गए और राजा भी हतप्रभ रह गए। राजकुमारी तो रोने ही लगी। बोले, देखो तो हाथी ने मेरे भाग में मेंढक लिख दिया। अब वो क्या करते राजा, वो तो वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा, बेटी जो हो गया सो हो गया। अब तो राजकुमारी की शादी मेंढक के संग हो गई और राजकुमारी और मेंढक दोनों दादी के घर के लिए चल दिए। अब आगे आगे बाजे बज रहे थे। हाथी पर जो है उसको मेंढक को बिठाल दिया गया था, उसके ऊपर छत्र लगा था और पीछे पीछे पालकी आ रही थी। बहुत सारे नौकर चाकर आ रहे थे। यहाँ दादी सब जगह ढूंढ रही थी, किसी ने मेरे मेंढक को देखा, किसी ने मेरे मेंढक को देखा। तभी कुछ लोग आए और बोले, दादी आपका मेंढक राजकुमारी से शादी करके आ रहा है। तो दादी कहने लगी, अरे क्यों हंसी उड़ा रहे हो? बोले, हंसी नहीं उड़ा रहे, आप सचमुच देखो। दादी ने देखा पीछे तो हाथी पर जो है उसका मेंढक बैठा हुआ था और उसके ऊपर छत्र लगा हुआ था। एक जो है सैनिक उसको लिए हुए बैठा था। दादी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दादी ने कहा, बेटा शादी हो गई क्या राजकुमारी से? तो राजकुमारी बोली, हाँ। उन्होंने कहा, रुको रुको, मैं अभी आरती की थाल लाती हूँ।
वह अंदर गई और उसने आरती की थाल सजाई और थाल सजा के अपने बहू बेटे की आरती उतारी। खूब बाजे बजे, शहनाई बजी, मोहल्ले वाले आकर डांस करने लगे। दादी ने भी नाच किया, बहू बेटे को अंदर ले गए। अब तो दादी बहुत दुखी रहने लगी। दादी कहती रानी राजकुमारी से कि बेटा, तुम्हारे भाग में मैया ने क्या मेरा मेंढक लिखा था। आप इतने बड़े राजकुमार के घराने की बेटी, आपके भाग्य में मेरा मेंढक लिखा था। और उन्होंने जो है राजकुमारी को बड़े अच्छे से रखा। घर में जो कुछ था वही उसी में राजकुमारी खुश रहने लगी। अब दादी दुबली होने लगी। दादी दुबली होती चली जाती और राजकुमारी खुश रहती। राजकुमारी बहुत खुश रहने लगी। वह दादी माँ का हर काम करती, जल्दी जल्दी खाना बनाती दादी के लिए, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर जो है दादी की सेवा करती, पैर दबाती, दादी की मालिश करती, दादी के कपड़े धोती, दादी की मंदिर जाने के लिए थाली लगाती और कभी कभी कहती दादी हम भी आपके संग चलें का मंदिर, माँ हमारा मन कर रहा है कि देवी जी के दर्शन कर आएं। तो दादी कहती देखो तो तुम्हारी शादी मेंढक से हो गई और एक गरीब घर में आ गई हो, पर तुम बहुत खुश रहती हो। तो राजकुमारी हंस देती, कुछ ना कहती। बहुत दिन हो गए, अब दादी तो दुबली होने लगी। तो राजकुमारी ने कहा माँ, मैं आपकी इतनी सेवा कर रही हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, पर आप दुबली क्यों हो रही हैं। बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती हूँ, मालिश करती हूँ, आपके संग मंदिर भी जाती हूँ, मंदिर की थाली भी लगा देती हूँ, आपका हर काम आगे से आगे कर देती हूँ। तो माँ बोली बेटा, मुझे तो बहुत अधिक दुख है, इस बात का बहुत दुख है कि तुम्हारी शादी मेंढक से हो गई है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आप तुम्हारे भाग्य को तो बदल ही नहीं सकती। तो राजकुमारी हंसने लगी, बोली माँ मैं तो इतनी खुश रहती हूँ, आप क्यों चिंता करती हो। माँ बोली बेटा, मेरे बाद आपका कौन है, मैं अगर मर गई तो तुम्हारा तो फिर कोई नहीं है। तो राजकुमारी हंसने लगी। अरे बोली कोई नहीं माँ, आप इतनी जल्दी थोड़ी मरोगी, आप नाती पोता देखकर मरोगी। तो दादी कहने लगी हमारे यहाँ कहाँ से नाती पोता होंगे। तो राजकुमारी बोली होंगे होंगे, आप चिंता नहीं करो। तभी 9 दुर्गों के दिन आ गए। दादी ने 9 दिन का व्रत किया, पूरा 9 दिन का व्रत किया और 9वें दिन दादी ने रात में हवन शुरू कर दिया। हवन दादी कर रही थी दुर्गा सप्तशती का, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। राजकुमारी अंदर गई और मेंढक भी अंदर गया। दादी की हवन की आवाज़ राजकुमारी के कानों में आ रही थी। उसने मेंढक से कहा मैं अभी आती हूँ, और चुपचाप गई और मेंढक की खाल उसने उठाई और राजकुमारी ने वह मेंढक की खाल दादी के हवन में डाल दी। जैसे ही वह दादी की खाल हवन में डाल दी तो राजकुमार कहने लगे तुमने ये क्या कर दिया। बोले देखो, आप रात में तो इतने सुंदर राजकुमार रहते हो मेरे संग, आप बड़े अच्छे प्यार से रहते हो, आप मेरे पति बन के रहते हो, पर तुम्हारी माँ तो दिन रात दुबली होती जा रही है और उसको बड़ी चिंता है कि हमारे यहाँ कैसे नाती पोता होंगे। अब तो मैंने आपकी खाली जला दी और वो भी माँ के हवन में, तो अब माँ का आशीर्वाद तो आपके ऊपर पूरा हो गया, अब आप राजकुमारी रहिए। अब दादी ने देखा कि मेंढक की खाल हवन में आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, उसने पूरा हवन किया। हवन करने के बाद माँ का भोग लगाया, सब कुछ करने के बाद उसने कहा राजकुमारी से हमारा मेंढक कहाँ है, हमारा मेंढक कहाँ है, हमारे मेंढक को बुलाओ। तो राजकुमारी हंसने लगी, बोली माँ मेंढक तो मैंने आपको बताया नहीं, हवन में डाल दिया था। तो बोली आपने मेरे मेंढक को हवन में क्यों डाला, मेरे मेंढक को क्या हो गया। तो राजकुमारी बोली आपके मेंढक को कुछ नहीं हुआ माँ, आपका मेंढक सकुशल है वो तो आपको बुद्धू बनाते थे, दिन में तो वो क्या कहलाते हैं बढ़िया मेंढक रहते थे और रात में राजकुमार हो जाते थे, तभी तो मैं इतनी खुश रहती थी, मुझे पति का पूरा प्यार मिलता था और वो मेरी हर चीज़ मानते थे, हर घर की चीज़ें भी पूरी रखते थे और मेरा बहुत ध्यान रखते थे। पर वो क्या है कि माँ की कृपा से आपको प्राप्त हुए थे, तो माँ किस तरह आपको देती, अगर वो बालक के रूप में आपको देती तो आपकी बदनामी हो जाती, इसलिए उन्होंने आपको मेंढक के रूप में ही पुत्र दिया है। तो माँ ने कहा देखूं, माँ ने देखा तो माँ जो है बेटे से चिपक कर रोने लगी और माँ की को धन्यवाद कहने लगी। और सुबह उठते ही वह अपने बेटे बहू को लेकर
मंदिर गई और दोनों के हथी लगवाए और माँ की पूजा अर्चना करवाई। फिर दादी के घर नाती पोते हो गए। दादी का बुढ़ापा बड़े ही ऐशो आराम से निकल गया। राजा को भी जब मालूम चला कि मेंढक नहीं, वो तो राजकुमार ही थे हैं, तो राजा ने अपना राज्य भी उनको दे दिया। वह राज करने लगे और दादी राजमाता हो गई और बहुत आराम से रहने लगी। वो हमेशा माँ को धन्यवाद देती थी। माँ जैसी कृपा आपने ढोकरी माँ के ऊपर करी, ऐसी कृपा हम सब पर करना।